लिखिए तो लिखिए रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखिए बताइए? रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है ना? हाँ ठीक है 24, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट की बात करेंगे, ठीक है ना? इसे बाहर लिखिए रिडक्शन बाई H माइनस आयंस डोनर रीएजेंट। क्या बताओ? रिडक्शन बाई H माइनस आयन डोनर रीएजेंट, मतलब ऐसा रीएजेंट जो H माइनस को डोनेट करे। सुनो ध्यान से, तो H माइनस जहाँ जाकर जुड़ेगा वो दूसरे को रिड्यूस ही तो करेगा, और दूसरे को क्या करेगा? रिड्यूस। समझ में आ रहा है ना? तो हम ऐसे रीएजेंट की बात करेंगे जो H माइनस को क्या करता है? डोनेट। अगर वो डोनेट करेगा दूसरे में जाकर जुड़ेगा तो क्या करेगा बताओ? रिड्यूस। अब देखो इसका मैकेनिज्म तो मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना, बट मैं आपको बता दूं मैकेनिज्म कोई काम का नहीं है, ठीक है, बट बताऊंगा जरूर जिससे आपको आइडिया लग जाएगा होता कैसे है, बट ओवरऑल आपको प्रोडक्ट जानना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, इसमें हम सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, देखिए इधर रिडक्शन बाई, अच्छा ये डायरेक्ट लिखो कौन कौन सा रिएजेंट है जो H माइनस को डोनेट करते हैं। देखो LiAlH4, LiAlH, इसके बारे में तुम लोग बता चुका था मैं। क्या नाम है इसका बताओ? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम बोलो, एल्यूमिनियम बोलो, हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है ना, LiAlH4। फिर बताओ नेक्स्ट पढ़ेंगे NaBH4। नेक्स्ट पढ़ेंगे बताओ NaBH4, ठीक है ना। इसका नाम होता है बताओ सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट, सोडियम बोरोहाइड्राइड। सी पार्ट है डिबाल H, और कुछ लोग बोलते हैं डाइबल H, ठीक है ना। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है ना, ठीक है। चौथा पढ़ेंगे BH3, ठीक है ना, और एक राइट B2H6। ये चार के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हैं बट वो मैं इजीली बता दूंगा, बट मेजरली यही है LiAlH4, बताओ NaBH4, डिवाल H, और बताओ BH3 और B2H6। B2H6 का नाम क्या है? बोराजीन, याद है ना B2H6। और डाइबोरेन, क्या बोलते बताओ? डाइबोरेन। कौन सा बॉन्ड होता है इसमें? बनाना बॉन्ड। पढ़ाया था आप लोगों ने सब कुछ, यानी कि याद है आप लोग को, ठीक है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, इसलिए मैं पहला पार्ट यही डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, तो रिडक्शन बाई H माइनस आयन डोनर रिएजेंट, उसमें कौन कौन से है बताओ? LiAlH4, NaBH4, डिबल H और डाइबल H, BH3 और B2H6, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट हम पढ़ने जा रहे हैं, बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। मैं ट्राई करूँगा जितने भी मतलब चैप्टर हैं सब में जो यूज होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट सब यहीं कवर कर दूँ मैं, ठीक है। तो 3 या 4 लेक्चर लगेंगे पूरे कवर करने में, और एक साथ में आपको नोट्स के फॉर्मेट में दे दूंगा, जिससे आपको बाद में जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो आसान हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? तो सबसे पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ेंगे सबसे पहले बताइए? LiAlH4, ठीक है ना। देखिए रिडक्शन बाई LiAlH4। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा देखो ध्यान से, Li प्लस Al, ये देखो यहाँ तुम्हारा क्या होगा? माइनस, ये है LiAlH4, ठीक है ना। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? बोलिए। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये कैसा होता बताओ? इट इज बताओ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। कैसा होता बताओ? स्ट्रॉन्ग
रिड्यूसिंग एजेंट। ये लगभग सबको रिड्यूस कर देता है, जितने भी फंक्शनल ग्रुप है सबको क्या कर देता है बताओ, रिड्यूस। बट अल्कीन अल्काइन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। इट डू नॉट रिड्यूसेज, बोलो, अल्कीन अल्काइन बेंजीन, ठीक है ना, इनको रिड्यूस ये नहीं करता है, ठीक है ना, ठीक है। हालांकि अल्कीन में एक एक्सेप्शन है जो मैं डिस्कस करूंगा, बट जनरली अगर बात करूं तो ये अल्कीन को, अल्काइन को, बेंजीन को रिड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो जितने भी लगभग फंक्शनल ग्रुप है सबको ये क्या कर देता है, रिड्यूस, ठीक है ना। क्लियर है, बोलिए, ठीक है, क्लियर है ना। ये काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उतना लेस सेलेक्टिव होता है। जो जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उतना ही ज़्यादा क्या होता है, सेलेक्टिव। तो बताओ ये ज़्यादा सेलेक्टिव होगा, लेस सेलेक्टिव होगा, लेस सेलेक्टिव, बताओ बेटा, इट इज ए लेस सेलेक्टिव। ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई समस्या? अरे बोलो बे, रिडक्शन बाई LiAlH4, ठीक है ना। ठीक है, जनरली लगभग सारे फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, ठीक है ना। एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये कैसे रिड्यूस करेगा हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब इसी के पैरेलल आपका NaBH4 है, ठीक है, बट वो माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या बताओ बेटा, माइल्ड। मैं इसके बाद कराऊंगा, पहले LiAlH4 को अच्छे से बता देता हूँ, उसके बाद उसको बताऊंगा, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भैया, तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप जब अल्कोहल फिनॉल पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा यूज इसका आएगा। तो अभी तो आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। एक बार ये सब खत्म हो जाएंगे फिर हम लोग चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे अल्केन के रिएक्शन एक साथ, अल्कीन के रिएक्शन एक साथ, अल्काइन के रिएक्शन एक साथ, फिर अल्काइल हैलाइड में जितने भी उनका रिएक्शन एक एक साथ, ऐसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या ठंडा लग रहा है क्या? थोड़ा और बढ़ा दो भाई, क्या किया जाए, BSB के AC का कमाल है ये, अच्छा क्वालिटी का AC रखा गया है। समझ रहे हैं ना आप लोग, कितना अच्छा फैसिलिटी दी जा रही है आप लोग, हाँ। अरे ठीक है, क्या बात दिक्कत है, रहने दो, ठीक है, आगे बढ़ जाए। अरे भैया रहने दो, क्या दिक्कत है, कहीं बैठ रहा है, मिसबा को बोल रहा है, मतलब पूरा आप लोग प्रचार कर दे रहे हैं, मतलब ये आप लोग क्लास का माहौल कैसा रहता है, गधे आदमी, हो गया। तो इट इज लेस सेलेक्टिव, ठीक है, ठीक है। तो बोल सकते इट इज ए नॉट केमियो सेलेक्टिव, केमी सेलेक्टिव, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हो गए चारों पॉइंट, क्लियर है। बताओ ये कैसा रिड्यूसिंग एजेंट है, बताओ, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। ये लेस सेलेक्टिव होता है, इसलिए इट इज लेस केमियो, इट इज नॉट केमियो सेलेक्टिव, ठीक है। ये केमियो सेलेक्टिव मतलब क्या है, इसको जो मानेगा, जो मिलेगा उसको रिड्यूस कर देगा, इसको जो मिलेगा उसको रिड्यूस करते, इट इज नॉट केमियो सेलेक्टिव, ठीक है ना। अगर एक्सेस में उसको जो मिलते गया सबको क्या करते गया, रिड्यूस। जैसे हम इसके बाद बात करेंगे NaBH4 का, वो एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, वो किसको रिड्यूस नहीं करता है, एस्टर को, और एसिड को रिड्यूस नहीं करता। ये तो लगभग सबको रिड्यूस कर दे रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं इट इज नॉट केमियो सेलेक्टिव, क्लियर है। चलिए अब देखिए ध्यान से। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैसे इसका मैकेनिज्म क्या है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। सुनिए ध्यान से। अब देखिए अगर आपका LiAlH4 है, देखिए ध्यान से, LiAlH4 है, ये देखिए ध्यान से, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगर यहाँ पर H2O हो गया, ठीक है ना, तो ये H2 गैस को लिबरेट कर देगा। कौन सा गैस को लिबरेट कर देगा बताओ, क्योंकि H- को डोनेट करेगा, वो किस डोनेट बताओ, H- को, तो इससे रिएक्ट करेगा और क्या, किस गैस को रिलीज करेगा बताओ, H2 गैस। समझ में आ रहे हैं आप लोग, ये रिएक्शन काफ़ी vigorous होता है, ठीक है ना। इसलिए हम LiAlH4 के जब भी हम रिएक्शन करवाएंगे तो सॉल्वेंट जो लेंगे वो कैसा लेंगे, नॉन पोलर। कैसा लेंगे बताओ बेटा, नॉन, पोलर सॉल्वेंट के पास एसिडिक H होगा,
क्या होगा बताओ, एसिडिक। तो H माइनस क्या करेगा, उस H को लेकर चला जाएगा और कौन सा गैस लिबरेट कर देगा, H2। ये रिएक्शन काफ़ी विगरस होता है, ठीक है ना, काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए हम LiAlH4 को नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ हम नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो देखिएगा समझ में आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला। अगर एसिडिक H होगा तो सबसे आपको पता नहीं H माइनस इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। मैं डिस्कस किया ना आपको, H माइनस क्या होता है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो पहले बेस किसको पसंद करता है, एसिड को, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल तरह काम करेगा ना। H माइनस कैन एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो, बट पहले तो बेस की तरह बिहेव करेगा ना वो। तो अगर कोई भी एसिडिक H दिख जाएगा तो पहले उसे रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, अगर एक एक करके मैं रिएक्शन कराता हूँ, आप देखिए पहले हम कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। अब इसका सुंदर मैकेनिज्म हम लोग मजा लेंगे। कीटोन का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ बताओ, LiAlH4 के साथ। किसके साथ बताओ बेटा, LiAlH4 के साथ। अच्छा समझना ध्यान से, इसमें सेकेंड स्टेप में आपका हाइड्रोलिसिस होता है। आप आई थिंक समझ गए होंगे। अगर हम फर्स्ट स्टेप में अगर इसके साथ ही वाटर ऐड करेंगे तो पहले तो यही रिएक्ट कर जाएगा, पहले यही रिएक्ट कर जाएगा ना बेटा, तो फिर इसको रिड्यूस कर ही नहीं पाएगा ना। इसलिए हम बाद में जब सब कुछ हो जाता है उसके बाद हम क्या देते हैं, हाइड्रोलिसिस। उसके बाद हम क्या देते हैं बताओ, हाइड्रोलिसिस। अब सुनो ध्यान से, इसका मैकेनिज्म कैसा है देखो ध्यान से। देखो ये बताओ तुम लोग, ये आपका R है, ठीक है ना, और इसके सामने कौन है बताओ, Li प्लस को भूल जाओ, क्या है बताओ। बेसिकली Li प्लस ना ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। ऑक्सीजन पास लोन पेयर है ना, ऑक्सीजन पास क्या है तो बताओ। तो उस लोन पेयर से कौन अटैक कर देता है, Li प्लस। कौन अटैक कर बताओ, जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है। जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है बताओ, समझ पा रहे मेरे बातों को। जैसे ये है ना, जैसे इससे कौन Li प्लस क्या करेगा बताओ बेटा, ये रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या बना लेगा, ये R डैश है तो RC बताओ O प्लस H, ठीक है, O प्लस Li, राइट। और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया बताओ, R डैश, जिससे इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा कि नहीं बढ़ा, इससे न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो गया बताओ, बढ़ गया। तो बस आप समझना Li प्लस का यही काम है, जो ऑक्सीजन से वो बॉन्ड बना लेगा, जिससे उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। समझ पा रहे हैं मेरे बातों को, ठीक है। तो हम इसको नहीं, Li को हम नहीं बनाएंगे मैकेनिज्म में, ठीक है। समझिए ध्यान से, ये वाला तो हो चुका था आप लोग का। अब इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ से मैं लिखता हूँ, अब ये RC डबल बॉन्ड O R डैश है, और इसके सामने कौन है बताओ, AlH। मैं इसका शॉर्टकट आप लोग बताने वाला हूँ कुछ देर में, ठीक है ना। अब बताओ ये किसको डोनेट करेगा, H माइनस को। तो H माइनस यहाँ अटैक करेगा। आपको ऑलरेडी पता है जो Li प्लस ने ऑक्सीजन से अटैक करके इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी को बढ़ा दिया है भैया, तो भूल जाओ, न्यूक्लियोफिलिसिटी का बढ़ गया, मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ गए होंगे मेरी बातों को। अब AlH4 माइनस है, तो Al पे क्या चार्ज है, माइनस। तो H माइनस को क्या करेगा, डोनेट करेगा। किसे डोनेट करेगा बताओ, तो जैसे H माइनस को यहाँ से किसको निकालेगा, H माइनस कहाँ अटैक करेगा बताओ, यहाँ पे। तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, वहाँ पे O माइनस पे। अरे बोलो बताओ क्या बन जाएगा। ये देखो ध्यान से, ये R हो गया, फिर बताओ बेटा ये C, यहाँ क्या हो गया O माइनस, यहाँ तुम्हारा क्या जुड़ गया बताओ H, और ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ बेटा R डैश। क्लियर है, यहाँ तक किसी को क्लियर है कि क्लियर है, सबको क्लियर है पक्का। अब ये O माइनस है और इसके सामने तुम्हारा क्या है बताओ। अब ये जो निकला है वो निकला कैसे, AlH3 के Al जो है वो H3 है कि नहीं है, अरे है H3। अरे बोलो क्या तुम लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो, नहीं समझे क्या तुम लोग, समझ में आया। अब बताओ इसका ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, नहीं है ना। एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन हुआ इसके पास ना। तो वो O माइनस बोलेगा हम है ना, तुम्हारा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए O माइनस इसके वैकेंट ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये जो O माइनस है वो एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल में क्या दे दिया, अपना इलेक्ट्रॉन। अच्छे समझ लो, बाकी मैकेनिज्म में नहीं बताने वाला हूँ, एक समझ में आ जाएगा, सब उसी के जैसे है, ठीक है। बताओ क्या बन गया बोलो क्या बन गया, RC, यहाँ पर क्या है बेटा H, ये तुम्हारा क्या है R डैश, यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ, ये O है। अब O से तुम्हारा क्या है, ये AlH3 लिख दो क्या डायरेक्ट में, क्या इस फॉर्म में लिख दूँ मैं, और एल्युमिनियम में क्या चार्ज आ गया, माइनस। देखो एक बार यहाँ से यहाँ देख के दे बताओ, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ क्या हुआ, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, एक बार अच्छे से समझ लो, कोई समस्या तो पूछ लो हमसे, डाउट है किसी को, डाउट है, अरे डाउट है तो बोलो कैसे हुआ। H माइनस यहाँ अटैक किया, O पे क्या आया तेरा माइनस,
अब वो माइनस ने कहाँ अटैक कर दिया बताओ बेटा, ये अब जैसे H को डोनेट किया ये क्या बन गया AlH3, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल है, तो O माइनस क्या करेगा अपना लोन पर इसको Al को दे देगा, यानी कि किसे एल्युमिनियम से बॉन्ड बना देगा, यही बन जाएगा ना। आपको इतना समझ में आना चाहिए, जो इतना जो पार्ट है आप एकदम अच्छे समझना, ये वाला इसके पहले आपका Li ये था ना AlH4 था, एक H किस में कन्वर्ट हो गया, ये पूरे इतने पार्ट में जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, देखो ध्यान से, नहीं जुड़ा। अरे AlH4 माइनस का आपका एक H हटा के हमने वो पार्ट जोड़ा कि नहीं जोड़ा, अरे जोड़ा। अब देखो नेक्स्ट स्टेप तो मैं बताऊंगा, बट इतना तुम लोग समझ में आया कि नहीं है, आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ही तीनों बाकी तीनों H हटेगा, बाकी तीनों H नहीं हटेगा, ऐसे ही क्या होगा बताओ, बाकी तीनों H हटेगा। देखो कैसे हुआ, क्या मैं यहाँ बताऊंगा, देखो वहाँ बन गया, वहाँ कोई दिक्कत है। अब बताओ क्या ये फिर से H माइनस को डोनेट कर सकता है, अरे बोलो क्या ये फिर से H माइनस डोनेट कर सकता है। अब वो किस पे अटैक करेगा, कीटोन पे, किसे बताओ, कीटोन पे। क्या तुम लोग बात समझ पा रहे हो, जैसे पहले तुम्हारे पास क्या था AlH4 माइनस था, इसने H माइनस को दिया, क्या ये 4 H माइनस को दे सकता है ना, कितने H माइनस दे सकता है 4, तो पहला H माइनस को दिया, तो ये वाला यहाँ से यहाँ ये बन गया, फिर से ये H माइनस को देगा, अब वो कहाँ देगा, उसी को देगा, एक और मोल कंज्यूम होगा, अभी तो एक ही मोल कंज्यूम हुआ था ना, तो आपको बता दो 4 मोल कंज्यूम होता है आपका जो ये आपका जो कीटोन है, कितना मोल कंज्यूम होता है 4, मतलब इसका 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करता है। आप देखिए कैसे, इतना समझ में आ गया आप लोगों को। नेक्स्ट बताइए क्या होगा, नेक्स्ट यहाँ बनाता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, ये आप लोग लिख लिए यहाँ तक, क्या आप लोग लिख लिए हैं, तो लिखिए इसको, एक मैकेनिज्म समझ जाओगे, बाकी तुम लोग खुद समझ जाओगे। अब नेक्स्ट क्या होने वाला बताओ, नेक्स्ट क्या होने वाला बताओ, यहीं पे देखो, अरे नेक्स्ट क्या होगा बोलो, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पर ये बन गया, फिर इसके सामने कौन आएगा, देखो यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, देखो ये है, इधर देख लो एक बार, ये देखो दूसरा आया मोलिक्यूल, अरे बोलो। अब बताओ ये जो इसका ये H माइनस को डोनेट किया तो कहाँ चला गया बताओ, कहाँ शिफ्ट हो गया, ऑक्सीजन पे, क्या शिफ्ट हो गया बताओ, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आया। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया बताओ, तो ये जो इसका शिफ्ट हुआ, तो बताओ क्या बन गया, ये बताओ, यहाँ में लिखता बताओ क्या बन गया, ये तुम्हारा बन गया R, फिर बताओ यहाँ तुम्हारा क्या हो गया CH, यहाँ तुम्हारा क्या हो गया R डैश, और यहाँ तुम्हारा क्या है O माइनस, क्या है बताओ बेटा O माइनस। और ये वाला पार्ट किस में रिड्यूस हो गया बताओ, ये बताओ Al, फिर बताओ यहाँ O है, फिर बताओ यहाँ R डैश, और बताओ यहाँ के बाद क्या तुम्हारा H हो गया, राइट, और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया H2 हो गया, क्या बता बेटा H2। क्या फिर से ये O माइनस यहाँ बॉन्ड नहीं बना देगा, देखो तो ध्यान से, क्या तुम लोग समझ में आ रहा है मैकेनिज्म, नहीं समझ में आ रहा है क्या, अरे दिक्कत है बोलो, तुम लोग हालांकि मैकेनिज्म इतना जानना नहीं है, बट तुम लोग इतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेगा, इसका 1 मोल कितने मोल से रिएक्ट करेगा बताओ। तो एक बार तुम पहले लिखो इसको, मैं इसको फिर से मिटाता हूँ, फिर मैं आता हूँ, इसको लिखो पहले, फिर तुम लोग ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। हालांकि तुम लोग एक आइडिया लग गया ना, इसको पहले लिख लो, फिर मैं बनाता हूँ नीचे। हालांकि देखो इसका मैकेनिज्म कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको समझना जरूरी है कि आपका कीटोन का ऊपर में नहीं लिखे थे, ये वाला, चलो लिखो। अभी तो कोई समस्या तो नहीं है ना, एक बार में तो समझा दूंगा मैं ये सब चीज़ें, ठीक है ना। बट आप लोग BSc में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डिटेल में जानना ज़रूरी है, ये कैसे हुआ, ताकि आप दूसरे को पूछे तो बता सके, ठीक है। आई थिंक कुछ बच्चे समझ गए होंगे, Al के चारों H हटने वाले हैं, Al के चारों H, और ऐसे ग्रुप जुड़ने वाले हैं, राइट, ऐसे ग्रुप जुड़ने वाले हैं। क्या सबको समझ में आया कि नहीं आया, आया। अगर तुम लोग समझ गए हो तो बोलो, कि नहीं तो फिर मैं पूरा मैकेनिज्म लिखूंगा, देखना तुम लोग, थोड़ा बड़ा बड़ा बनेगा बट फील आ जाएगा आप लोगों को। तो LiAlH4 कैसे आपका मैकेनिज्म हो रहा है, आप देखिए अच्छे से इसको। अब जिनको नहीं भी समझ में आ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा बाद में, ठीक है। तो इस Li+ का क्या काम है आपको समझ में आ गया है। बेसिकली क्या करता है बताओ तो, ये आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा देता है, ठीक है ना, क्लियर है।
एक ही चीज़ समझो, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर नहीं समझेंगे तो फिर बाद में दिक्कत होगा। क्लियर है? क्या डाउट है? जल्दी करो, आज खत्म करना है चारों को आज। LiAlH4 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड फेंक क्या उसको, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। कोई बताएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? क्या फिर से H- डोनेट करेगा? ये किसको देगा? कीटोन को देगा। फिर वैसे ही अटैक करेगा, H O पे माइनस आएगा, फिर H देते ही इसमें वैकेंट ऑर्बिटल हो जाएगा। अरे बोलो, फिर वो इस पे अटैक कर देगा, राइट। उसके बाद जैसे ही हो जाएगा फिर से ऐसे कर करके तीनों H हटेगा और ऐसा ही ग्रुप जुड़ जाएगा। यानी 1 मोल LiAlH4 कीटोन के कितने मोल से कंज्यूम हो रहा है? 4 मोल। क्या मजेदार मैकेनिज्म है कि नहीं है? इसलिए जानना जरूरी है। ऐसा सबको समझ में आया कि नहीं आया? इसका 1 मोल LiAlH4 का 1 मोल कीटोन के कितने मोल कंज्यूम कर रहा है? 4 मोल। तो बाकी आप लोग बताइए नेक्स्ट। अब इसको मैं यहाँ से बताने जा रहा हूँ। हो गया नहीं? लिख लेना आप लोग। तो नेक्स्ट क्या होगा बताओ? इसको मिटा देता हूँ। इसको मिटा दूँ मैं? चलिए इसको मिटा देता हूँ मैं। अब बस एक आइडिया आपको लग जाएगा। देखिए ध्यान से, ये H- किसको देगा बताओ तो बेटा? इसके सामने कौन आएगा? कीटोन आएगा। क्या आएगा बताओ? कीटोन। तो बताओ ये कीटोन को क्या देगा अपना? H-। तो ये कहाँ बन गया बताओ? O-। क्या बन गया बताओ बेटा? O-। यहाँ बना दूँ? ये बन गया RCO-। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया बताओ? R-। यहाँ तुम्हारा क्या बन गया? H। ठीक है। अब जैसे ही ये H- को देगा, ये क्या बन गया? देखो ध्यान से, ये बन गया Al H और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? O। यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? R और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा? H। यही बना ना बेटा? अब बताओ क्या उसके बाद फिर से वैकेंट ऑर्बिटल आ गया ना? अरे बोलो, तो ये O- क्या करेगा भैया? बोलेगा हम हैं तुम्हारे लिए, फिर से बना देगा। बोलो, बताओ क्या सुंदर मैकेनिज्म का मजा ले रहे हैं आप लोग। तो ये देखिए Al हो गया, यहाँ आपका 2 H हो गया, ठीक है। एक ये O हो गया, यहाँ तुम्हारा क्या होगा बताओ बेटा? R और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? H। वैसे यहाँ बताओ O, बताओ R H। अब इतना भी आप लोग मंद बुद्धि तो नहीं है, आपको समझ में आ गया? ये 2 H भूखा नहीं मरेगा। अरे बोलो, ये 2 H के साथ भी, अब यहाँ माइनस है, बताओ ये 2 H के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अरे बोलो, आप देख पा रहे हैं जो LiAlH4- का दोनों H हमने अभी ये और इसमें कन्वर्ट हो गया, राइट। अरे समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं? वैसे बाकी दोनों H भी कन्वर्ट होगा। अरे बोलो, तो इससे आपको समझ में आ गया कि इसका 1 मोल इसके 4 मोल से कंज्यूम हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला मैं डायरेक्ट लिख दूं? पक्का? इतना गोबर तो नहीं है आप लोग? हाँ, यस कि नो? अरे नो बोलो बे। इतना समझ में आ गया ना? इतना बड़ा बड़ा बना के दिखा दिए मैं आप लोग, कभी भी नहीं समझ में आएगा। अब इसको अच्छे से लिखना ताकि आप लोग कहीं रिवाइज करो तो सब खींच-पिच ना हो, खिचड़ी ना पके। समझ में आया कैसे वो बताओ? जो सर यहाँ का H- दिया, फिर O पे माइनस आया, फिर माइनस ने इस पे अटैक कर दिया, राइट। फिर आपका दोनों H इसमें रिप्लेस हो गया, अब चारों H रिप्लेस होगा ना। तो मैं डायरेक्ट अब लिखने जा रहा हूँ। क्या इसको मिटा दूँ? लिखिए जल्दी जल्दी, एक मैकेनिज्म बहुत टाइम लग गया, जल्दी करो। हाँ तो एक्सेस में ही दे रहे हैं भैया। हाँ एक्सेस में ही है, ठीक है। तो 1 मोल देखिए वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। आपसे जब भी रिएक्शन करवाना है जिससे, तो उसको तो हमेशा ज़्यादा ही मिलेगा ना। इसका आप चेंज करते जाएगा LiAlH, इसका 1 मोल 2 मोल 3 मोल ऐसे करेगा। बट ये 4 H को ऑलरेडी दे रहा है, ठीक है। जैसे हम आगे पढ़ेंगे डबल H, वो एक ही H को देगा। समझ में आ रहा है ना? तो जब 2 मोल देंगे तो अलग रिएक्शन हो जाएगा, अलग प्रोडक्ट बनेगा। 1 मोल देंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेगा। समझ पा रहे हैं ना आप मेरी बातों को? बढ़िया क्वेश्चन था आपका, ठीक है। ठीक है भैया आप लोगों, तो इतना आपको जानना जरूरी है इसका स्टोइकियोमेट्री। ये 1 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करेगा, चाहे अल्डिहाइड भी हो तो सेम ही होगा, कीटोन भी हो तो सेम ही होगा, राइट। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा आप लोग को। मैं एक में काफ़ी टाइम दे दिया, बाकी सब खट खट हो जाएगा।
इस समझ में आ गया आप लोगों को कि नहीं समझ में आया? हो गया? हो गया ना? ठंडा लग रहा है क्या? अभी ठंडा लग रहा है तो इसको मिटा दूँ अब? अरे बोलो, अरे समझ में आ गया? तो मैं इधर मिटा रहा हूँ, अब समझना लास्ट में बनने वाला क्या है। देखो इधर बनने वाला क्या है, बताओ बेटा तुम लोग क्या बनने वाला है। जो Al के जो चारों H है वो रिप्लेस हो जाएंगे। बोलो, Al के जो चारों H है किस में रिप्लेस हो? देखो ध्यान, ये Al था, ये Al पे क्या तुम्हारा था? माइनस था। इसका H किस में रिप्लेस हो गया? देखो ध्यान से, O, फिर बताओ ये C R डैश H, इसी में कन्वर्ट होगा ना बेटा? अरे बोलो बे, इसी में नहीं कन्वर्ट होगा? यहाँ बताओ, यहाँ पे बताओ O C R डैश और यहाँ तुम्हारा क्या हो गया? H। अरे यही हुआ ना भाई, ये तुम लोग समझ पा रहे मेरी बातों को? फिर बताओ O C R डैश H, यही ना? फिर बताओ O C R डैश। जब बाद में तुम लोग को शॉर्टकट बताऊंगा तो बोलूँगा काहे सर बताया इतना ज़्यादा? तो हम बता रहे फिर सब कहाँ पढ़ रहे हैं आप लोग? BSc में। समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग पूरी डिटेल में पढ़ाया जाएगा, पूरी तरह से आपको खुश कर दिया जाएगा, ठीक है ना? चलिए अब बताइए नेक्स्ट क्या होगा, बताइए। इसको मिटा दो, इसको, ये वाला तो ऑलरेडी आप लोग जानते ही हैं, लिख ही लिया, लिख ले बोला। चलिए देखिए कितना बढ़िया सिस्टम दिया है BSc आप लोगों को। देख रहे हैं आप लोग, आगे पीछे सब जगह जा सकते हैं आप लोग, आगे भी जा सकते हैं पीछे भी जा सकते हैं। आगे कैसे जाना बताऊँ क्या आप लोग को? अरे आगे जाना है तो इस पर क्लिक कर देना, आगे चले गए। पीछे जाना तो यहाँ कर दें, पीछे चले गए। अरे समझ ना, ये कहाँ मिलता है सब सुविधा? BSc। देखिए अब इसका हम सेकंड स्टेप में क्या कर दिए भैया? हाइड्रोलिसिस। क्या कर दिए? हाइड्रोलिसिस। क्या कर दिए? अरे बोलो, हाइड्रोलिसिस क्या कर दिए? तो यहाँ समझ में आ गया ना? तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ो 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 तोड़ो, क्या कर दिया मैंने? हाँ ठीक है, यहाँ से बॉन्ड तोड़ो, वहाँ से तोड़ो, ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा बताओ? सबसे पहले ये बताओ क्या बन जाएगा? CR, ये O था ना, COH, यहाँ R, यहाँ तो क्या बनेगा बताओ? यहाँ H और यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा बताओ? R डैश। यही बना कि नहीं बना? अरे यही बना कि नहीं बना? अरे बोलो, अरे बना। अब आपको उसके बाद प्रोडक्ट क्या बना उससे मतलब नहीं है, आपको इससे मतलब है। देखो यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ H देंगे, यहाँ OH देंगे, क्या देंगे बोलो? अरे यहाँ H तोड़ेंगे, यहाँ क्या देंगे? OH। यहाँ क्या देंगे बताओ? H। यहाँ क्या देंगे? OH। H और यहाँ क्या देंगे? OH। आपको समझ में आया प्रोडक्ट कैसे बना? अरे बोलो। अब आप बोलोगे सर इतना करा दिए आप, कोई मतलब नहीं बनता है सर। इसका शॉर्टकट बताऊँगा कैसे बनाना है प्रोडक्ट को। क्या इसका शॉर्टकट बनाऊँ? क्या इसका शॉर्टकट बता दूँ आप लोगों को? अरे ये H माइनस आएगा, यहाँ जाएगा, बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करेगा, माइनस बनेगा, पानी से H को ले लेगा, खत्म। नहीं समझ में आएगा? इतना देर से क्या चल रहा था? समझ में आया क्या किया? अभी भी नहीं आया? फिर से बताते हैं। देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, ये देखिए, ये है ना आपका, ये देखिए, ये है, ये देखिए RC डबल बॉन्ड R डैश है और यहाँ तुम्हारा किससे रिएक्शन बताओ? LiAlH4, यानी कि Li प्लस बताओ AlH4 माइनस किसको डोनेट करता है ये? अरे बोलो किसको डोनेट करता है? H माइनस को किसको करता है बताओ? H माइनस आया, कहाँ अटैक करेगा? यहाँ। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया? O माइनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जो O माइनस पानी कहाँ से लेगा? H प्लस कहाँ से लेगा? पानी से। अरे समझ पा रहे हैं? और जो कार्बन पर जो H जोड़ेगा कहाँ से आएगा? एल्युमिनियम से। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आएगा बताओ? और जो O माइनस जो H को लेगा वो कहाँ से लेगा? सॉल्वेंट से। कहाँ से लेगा बताओ? हमने लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस था ना भैया। अरे समझ पा रहे मेरी बातों को? तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट बताओ? बताओ RC, यहाँ क्या बन गया सर? O माइनस बना, यहाँ H और यहाँ बताओ R डैश और ये O माइनस कहाँ से H ले लेगा? पानी से। तो क्या बन गया? OH। सर क्या बता रहे थे इतने देर से सर आप? समझ में आ रहा है सर? H माइनस का अटैक का सो सिंपल मैकेनिज्म है सर। सर आप इतना सिंपल चीज़ें था, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों किए? आप कहाँ पढ़ रहे हैं आप? BSc में। लगना भी तो चाहिए ना आप लोगों को, फील तो आना चाहिए मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। क्या मैकेनिज्म आपको समझ में आया? अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको अगर मैं डायरेक्ट ये बताता तो आपको इतना समझ में नहीं आता कि 1 मोल LiAlH4 कितने मोल कीटोन को कंज्यूम कर रहा है? 4 मोल। ये वाला पार्ट समझाने के लिए हमने इतना मेहनत किया।
अगर ये नहीं करता तो आप इतना समझ में नहीं पाते और आपको रटना पड़ जाता। जो बीएससी में रटवाया नहीं जाता है, आपको पहले समझाया जाता है, फिर आपको रटवाया जाता है, दोनों करवाया जाता है, पहले समझाया जाता है। समझ में आ रहे हैं ना आप लोग? अरे बोलिए, कोई दिक्कत है? समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, तो पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा बीएससी से, ठीक है? ये पूरे बिहार में फैलाओ, ठीक है? कोई एलएन नहीं है, कोई आकाश नहीं है, कोई पीडब्ल्यू नहीं है, ठीक है? कॉपीराइट बनाना ही पड़ेगा लग रहा। पढ़ लो चाहे कहीं से, फिर बताओ। थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसको, लग रहा है मुझे पता चला पीडब्ल्यू वाला केस कर दिया कि हमारे नारा को ये लोग चेंज कर रहे हैं। तो क्या बोले, पढ़ लो चाहे, कुछ बताइए आप लोग, मॉडिफाई कीजिए इसमें। हाँ, अरे गधे, ये सही है, सिलेक्शन होगा कहीं से, पढ़ लो बट यहीं से। अरे वाह, क्या क्या हुआ? अरे हो गया ना, चलिए ठीक है, बात करते हैं इस पे। अरे हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया आप लोगों को? अरे बोलो, समझ में आया? अरे बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, अब मैं, हो गया ना? जल्दी करो भाई, थोड़ा ख़त्म करना है अभी। कितना पढ़ाना है अभी? क्या बोल रहे हो? ये हाइड्रोलिसिस कर दिया ना इसका हमने, तो क्या बन जाएगा बताओ? ये वाला बन जाएगा ना तुम्हारा, जो लिखा हूँ मैं यहाँ पर, प्लस Al, क्या बन जाएगा बताओ? AlOH4 माइनस। इससे मतलब नहीं है, साइड प्रोडक्ट से मतलब मत रखो। ये रिड्यूसिंग एजेंट इतना कन्फ्यूजिंग टॉपिक है ना, अगर आप साइड प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे ना, आप तो मेन प्रोडक्ट भूल जाएंगे। आप समझ पा रहे हैं ना आप लोग? तो किसके बारे में सोचना है आपको? मेन प्रोडक्ट के बारे में। हालांकि यहाँ पर क्लियर था, आपको बता दिया, बट बाकी सब चीज़ों में कहाँ फोकस करना है आपको? मेन प्रोडक्ट पे, ना कि साइड प्रोडक्ट पे, ठीक है? कोई समस्या? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब देखो, अब तुम बोलोगे, अब बताओ, या हम यहाँ लिख दे, क्या बताओ? 4 मोल तुम्हारा क्या होगा बताओ? 4 मोल ऑफ, अच्छा पहले ये बताओ, पहले इसका बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये अल्डिहाइड है, हेलो बातें नहीं, ये अल्डिहाइड है और यहाँ LiAlH4 है, बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? जल्दी से बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट? अब सीधी से सर, हम मैग्नीशियम जानते ही नहीं है सर भूल गए हम, जस्ट वो रिकॉर्डिंग का पार्ट था, रिकॉर्डिंग हो गया सर। क्या बनेगा? अरे कुछ नहीं सर, हाँ सही एकदम, बताओ क्या होगा सर? ये देखिए ना सर, अच्छा हाँ, यहाँ पर सेकंड स्टेप हमने दे दिया D2O, D प्लस एंड D2O, क्या बनेगा प्रोडक्ट बताओ? अच्छा पहले बताओ क्या बनेगा? ये H माइनस यहाँ आएगा, यहाँ बॉन्ड जाएगा और O माइनस D को ले लेगा, बताओ क्या बन जाएगा? R, बताओ CH2, फिर बताओ OD, CH2OD। नहीं समझ में आया क्या? क्या मैग्नीशियम जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं है, आ रहा समझ में? अब आप बताओ, ये जो 1 मोल होगा, ये वहाँ 4 मोल तुम्हारा बताओ कौन चाहिए बताओ? 4 मोल अल्डिहाइड एंड कीटोन इज कंज्यूम बाय, बोलो 1 मोल, बोलो बेटा LiAlH4, LiAlH4। क्या समझ में आ गया आप लोगों को? ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट बना के लिख लेना, क्या पता सवाल आ जाए इसका, ठीक है ना? 1 मोल LiAlH4 4 मोल अल्डिहाइड कीटोन से रिएक्ट करता है। मैग्नीशियम अब मैं नहीं बताऊंगा, आप समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है? चलो पहले आपको प्रोडक्ट बताता हूँ, एसिड के साथ क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट, ठीक है? एस्टर के साथ क्या बनेगा, उसके बाद हम बताएंगे इसका मैग्नीशियम। ये इसका LiAlH4 एक बार जान जाइए, बाकी सब मैग्नीशियम इसी के जैसा होता है, बट BH3 में थोड़ा सा अलग होगा, जब मैं बताऊंगा आप लोगों को। DH में भी थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है ना? थोड़ा सा अलग होगा, ज़्यादा अलग नहीं होगा। इनके इसका मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट होता है LiAlH4, ठीक है? कभी कभी आपको मिलेगा LAH, क्या मिलेगा बताओ? LAH, समझिए यही है, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर है? अरे बोलिए। चलिए, अब अगर मैं यहाँ पर आप लोगों का बात करूँ, सुनिए ध्यान से, ये समझ में आ गया ना? अब नेक्स्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट बनाना आपको, देखिए ये आपका क्या है बताओ बेटा? ये एस्टर है ना? ये क्या आपको बताओ? एस्टर है। इसका आपको बनाना है LiAlH4 के साथ, और साथ में आपको क्या है बताओ? H प्लस एंड H2O।
पहले हम पानी क्यों नहीं दिए बता के आपको समझ में आ गया ना। पहले अगर पानी देते हैं तो LiAlH4 का सर्वनाश हो जाता है। LiAlH4 का क्या होता है? सर्वनाश। इससे पानी हम सेकंड स्टेप में देते हैं, ठीक है। जब सब कुछ हो जाता है तो पानी देते हैं। नेक्स्ट बताओ इसमें क्या होगा। शॉर्टकट बताए पहले आप लोगों को, शॉर्टकट बताएं, बताओ क्या होगा। जैसे H माइनस आएगा, यहाँ से जाएगा, H माइनस कहाँ से आएगा? H माइनस कहाँ से आएगा? LiAlH4 से, LiAlH4 से H माइनस जाएगा तो बताओ ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। पहले हम शॉर्टकट की बात करेंगे, बताओ क्या बन जाएगा? RCO माइनस, यहाँ क्या हो गया H, यहाँ क्या बताओ OCH3, क्या बताओ O। शॉर्टकट की बात कर रहा हूँ, ये करेक्ट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये O माइनस यहाँ बॉन्ड बनाएगा, O माइनस यहाँ क्या करेगा और यहाँ से OCH3 बाहर चला जाएगा। OCH3 क्या चला जाएगा बताओ? बाहर। क्या चला जाएगा बताओ? बाहर, क्योंकि H माइनस बाहर नहीं जा सकता और R बाहर नहीं जा सकता कि C माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस, C माइनस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। तो H को जोड़ के हम इसको बाहर कर दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर C माइनस है, O माइनस है, किसको हम बाहर कर सकते हैं? O माइनस को। तो O माइनस को हमने बाहर पढ़ाया था आप लोगों को, कब पढ़ाया था? SNAE में। कब पढ़ाया था बताओ? तो बताओ क्या बन गया? क्या ये आपका अल्डिहाइड बन गया? अरे बोलो, क्या आपका अल्डिहाइड बन गया? तो देखो तुम पूछ रहा था ना, अगर इसका 1 मोल होता तो यहीं पर रुक जाता। क्या फर्दर रिएक्शन होगा? क्या फर्दर रिएक्शन होगा? यस, अल्डिहाइड। अरे अल्डिहाइड कीटोन तो रिएक्ट करता है ना बे LiAlH4 से, बोलो बे। क्या फर्दर इनका यहाँ क्या बना? CH3O माइनस बना, वो बाद में H को ले लेगा। बाद में क्या लेने बताओ? तो बताओ फिर से आपका LAH है, फिर से आपका क्या है बताओ? LiAlH4 है। फिर से आपका रिएक्शन होगा, फिर से किसको देगा बताओ? H माइनस को। तो H माइनस यहाँ जाएगा, पानी से क्या ले लेगा वो? ये O माइनस होगा, पानी से क्या ले लेगा बताओ? H। तो बताओ क्या बनेगा? RCH2OH। समझ में आया? इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ? RCH2OH प्लस क्या बनेगा बताओ? CH3OH। नहीं समझ में आएगा आप लोगों को? नहीं आएगा? आ गया? आसान है कि नहीं आसान है? हो गया। अब यहाँ देखो, अल्डिहाइड कीटोन का 4 मोल, 1 मोल LiAlH4 से कंज्यूम हो रहा था। अरे बोलो, अभी पढ़ाया ना मैंने। अल्डिहाइड कीटोन के 4 मोल, इसके LiAlH4 के 1 मोल से कंज्यूम हो रहा था। अरे बोलो, यहाँ आपको बता दूँ इसके 4 मोल 2 मोल से कंज्यूम होंगे। कितने मोल बताओ? अब तुम बोलोगे सर ऐसा कैसे? तो क्या आपको फिर से तरीका बता दूँ शॉर्टकट, जिसे भूलेंगे नहीं आप? बता दें? फिर इसका मैकेनिज्म की बात कर लेंगे। क्या बिना भूलने वाली चीज़ बता दें आप लोगों को? हालांकि मैकेनिज्म इसके पहले ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से। आपको पता है कि इसका 4 मोल इसके 1 मोल से कंज्यूम, इधर देखो पहले, इसका 4 मोल इसके 1 मोल से। तो आपका ये भी कितना मोल होना चाहिए? 4 मोल। तब ना 4 मोल से ये 4 मोल बनेगा, तब ना 4 मोल से 4 मोल। तो बताओ 1 मोल तो LiAlH4 यहीं कंज्यूम हो गया, और यहाँ भी कितना कंज्यूम हो गया? 1। तो कितना हो गया? 2 मोल। नहीं समझ में? यानी कि 2 मोल LiAlH4 कंज्यूम होगा किसके? एस्टर के 4 मोल से। नहीं समझ में? यानी इसको तुम डिवाइड करो, इसका 4 मोल इसका 2 मोल से, यानी कि इसका 2 मोल इसके 1 मोल से। नहीं समझे क्या? अल्डिहाइड कीटोन का 4 मोल कंज्यूम होता है और LiAlH4 का 1 मोल। इस केस में बताओ इसका 4 मोल इसके 2 मोल से। समझ पा रहे? क्योंकि बन क्या रहा है? अल्डिहाइड कीटोन बन रहा है, तो फिर से एक और मोल की जरूरत पड़ेगी, फिर से आपको एक और मोल की। नहीं समझ में आया क्या? तो मैकेनिज्म उसी का इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं, हालांकि बता देता हूँ मैं। क्या तुम लोग समझ में आए मेरी बातें? हो गया? जल्दी करो भाई, बहुत टाइम लगे इसको बताने में। अच्छा अब देखो, अब समझना आसान हो गया ना। अगर डायरेक्ट बताता तो ये कितना मोल कंज्यूम होगा, तो इसमें तुम लोग क्लिक नहीं कर पाते। अब समझ पा रहे हैं ना तुम लोग ना? ये सर एस्टर जो है पहले आपका अल्डिहाइड में ही कन्वर्ट हो रहा है, तो अल्डिहाइड के लिए फर्दर 1 मोल चाहिए, किसका? LiAlH4 का। अब फिर एस्टर को पहले 1 मोल चाहिए, बोलो। तो हम इसका कोएफिशिएंट कितना रखेंगे? 4 मोल, ताकि उससे रिएक्ट करके कितना बनाए? 4 मोल। तो ठीक है ना? यानी कि हम कुल मिलाकर बोल सकते हैं इसके 4 मोल से LiAlH4 कितना कंज्यूम हो रहा है? 2 मोल। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं एस्टर का 2 मोल LiAlH4 के 1 मोल से कंज्यूम होगा, अल्डिहाइड कीटोन के 4 मोल उसके 1 मोल से।
बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या तुम लोग समझ पा रहे मेरी बातों को? अरे बोलो। ठीक है, तो बताओ क्या बोला, बताओ क्या लिखूंगा, बताओ। 4 मोल एस्टर, 4 मोल क्या हो बताओ? 4 मोल एस्टर मतलब क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड OO CH3। यहाँ पर R कर देता हूँ ताकि समझना आसान होगा। बताओ इसके 4 मोल जो होंगे कितने मोल से कंज्यूम होगा बताओ? क्या बताओ? 2 मोल। क्या बताओ? LiAlH4, LiAlH4। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो हम ऐसे बोल सकते इसका 2 मोल उसके 1 मोल से, 2 मोल इसके 1 मोल से। क्लियर है? चलो इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म बता देता हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? देखो कैसे इसका मैकेनिज्म होगा, देखो ध्यान से। एक रफली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। देखो ध्यान से, हम डायरेक्ट लिख रहा हूँ AlH4 माइनस, AlH4 माइनस। आपको समझना है इसका बिना मैकेनिज्म का आप लोग आंसर दे चुके हैं, बिना मैकेनिज्म का आप लोग आंसर, बट थोड़ा सा आपको क्लास फील है उसके लिए बता देता हूँ मैं, ठीक है ना? ये H माइनस कहाँ जाएगा बताओ बेटा? यहाँ जाएगा, जाएगा। तो बताओ क्या बनेगा? ये O माइनस बनाएगा। देखो ये O माइनस बनाएगा। अब ये O माइनस कहाँ अटैक कर देगा? एल्युमिनियम पे। क्या बताया कि तुम लोग समझ गए? देखो यहाँ देखो क्या बन गया बताओ? R यहाँ क्या बन गया बताओ? C यहाँ क्या बन गया? O माइनस। यहाँ क्या है बताओ? O CH3। यहाँ क्या बन गया बताओ बेटा? यहाँ H आ गया ना। और ये क्या बन गया? AlH3। क्या बन गया बताओ? तो यहाँ पर AlH3 आया, यहाँ पर कौन आया बताओ? AlH3। तो बताओ ये वाला तुम्हारा बॉन्ड यहाँ दे देगा। बताओ क्या बन गया? RC बताओ O। अब बताइए Al यहाँ माइनस पे बताओ H। अब तुम लोग खुद सोचो बेटा, तुम लोग खुद सोचना, तुम लोग अच्छे स्टूडेंट हो क्योंकि तुम लोग पढ़ किससे रहे हो? PK सर से। एम आई राइट? तो अब देखो ये हो गया, आप लोग समझ में आ गया ना? फिर से उसके तीनों H हटेंगे, यानी यहाँ बोलो इसके 4 मोल वहाँ बनाएंगे। अरे बोलो बे, इधर तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सब कुछ समझ में आना चाहिए भैया, ठीक है? तो इसके कितने मोल होंगे बताओ? 4 मोल। क्या बताऊँ कि तुम लोग समझ गए? समझ गए ना? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बताओ? ये वाला बॉन्ड यहाँ से हटेगा यहाँ पर, ठीक है ना बेटा? और यहाँ से किसको बाहर कर देगा? OCH3। तो आपको पता चल गया ये 4 मोल इसका होना चाहिए। खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म। तो बताओ आपका ये क्या बन गया बताओ बेटा? ये आपका जो हो गया RC डबल बॉन्ड O, और बताओ यहाँ क्या बन गया? H। क्या ये 4 मोल नहीं बनेगा? क्या हम यहाँ से 4 मोल यहाँ डायरेक्ट लेके समझ जाओ तुम लोग? क्योंकि ऐसे एक एक करके तीनों H हट जाएगा ना बेटा ये। तो यहाँ 4 मोल कंज्यूम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो बे। हाँ, तो 4 मोल बन गया। अब ये 4 मोल आपको, इसके बाद आपको मैकेनिज्म पता है, इसके बाद मैकेनिज्म आपको पता है कि नहीं पता है? ये कितना मोल कंज्यूम होता है बताओ? ये 4 मोल इसके 1 मोल से कंज्यूम होता है कि नहीं होता है? तो कुल मिलाकर बोलोगे सर इसके 4 मोल, 1 मोल यहाँ कंज्यूम हुआ, 1 मोल खत्म हो गया। मजा आया कि नहीं आया? लिखो इसको, फील आना चाहिए क्लास में, ठीक है? लिख लो इसको, बहुत बचा है भाई। अच्छा समझ में तुम लोग सब आ रहा है ना? ठीक है, तो 2 दिन क्लास और अच्छे से चलेगी। बस रिड्यूसिंग एजेंट खत्म हो गया तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उतना लोचा नहीं है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको एकदम याद ही करवा दूंगा आप लोगों में। रिड्यूसिंग एजेंट में है बहुत कुछ है। अभी हाइड्रोजन के रिड्यूसिंग एजेंट आपको पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे सर कितना कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, बट मैं आपको कन्फ्यूज होने ही नहीं दूंगा। कन्फ्यूज केवल सलमान खान होते हैं वांटेड में। क्या बोल रहे हैं आप लोग? हो गया? वांटेड मूवी देखा कि नहीं आप लोग? अच्छा मूवी है, ऐसे देखना चाहिए आप लोग को। सलमान खान का पूरा कैरियर ख़राब हो गया था, बट जैसे वो मूवी आया पहले से ज़्यादा उसका क्रेज बढ़ गया। शायद आपको पता है इस बात को? नहीं पता है? आप लोग तो जवान है, अभी जवान है, बच्चे हैं। 2008 में उनका मूवी आया था सलमान खान का वांटेड। क्या था बताओ? वांटेड 8 के आसपास ही आया था। हाँ, ऐसा बवाल मचाया वो, फिर से सल्लू भाई एकदम हिट हो गए, ठीक है? इसके पहले वो 0 हो गए थे। क्यों 0 हो गए थे? आशिक बन गए थे। क्या बन गए थे? आशिक। उस आशिकी ने उनको ऐसा वाट लगाया कि कुछ करने का मन ही नहीं होता था भाई। हर एक के साथ इंसिडेंट मतलब जो हुआ वो सुनो ध्यान से, वो भी मेहनत उसने भी किया है, जो है सच्चाई बता रहा हूँ। वो अलग बात है, अब थोड़ा उनका मूवी देखने में मज़ा नहीं आता है।
बट उसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया। अब तो थोड़ा एज भी हो गया, कितना 55 के आसपास, कितना एज हो गया है, 60 एज हो गया। तो फिर अब 60 एज में फिर भी बहुत सारे एक्टर हैं जिसको देख लेते हैं आप लोग। जी हाँ, क्या ये करो हो गया। तो उसने भी काफ़ी स्ट्रगल किया था। तो 2008 में जो मूवी आया था काफ़ी हिट हुआ था, काफ़ी हिट, वांटेड। अभी आप लोग नहीं देखे, कोई बच्चा देख सकता है, बढ़िया मूवी है वो, आपको मज़ा आ जाएगा पूरा एकदम। देखें हम तो 2-3 बार देख चुके हैं। ऐसे कोई मन होता है तो उसका सीन देख लेते हैं, मज़ा आ जाता है। गनी भाई, कौन भाई, चलिए देखिए, ठीक है। पहले अच्छे अच्छे मूवी आया करते थे, आजकल तो मूवियाँ आस्की 2, ऐसे आस्की 2 भी अच्छी मूवी थी। कौन कौन बोला आस्की 2 अच्छा मूवी है? आस्की 2 बढ़िया मूवी था, आस्की 2 अच्छा मूवी है, आप तो देख सकते हैं। हो गया, हो गया, आगे बढ़े। बट आस्की 2 जो था ना, वो सब मूवी को मूवी से समझिएगा। उसने अपना कैरियर क्या कर दिया था, चौपट कर दिया, केवल अपने गर्लफ्रेंड को आगे बढ़ने के चक्कर में। पता है आप लोगों को, लोग ताना मारते थे तो उसने क्या किया, सुसाइड ही कर लिया। पता है, जो देखे उसके बता रहा हूँ, इससे क्या सीख मिलती है। हाँ, अपना कैरियर फोकस कीजिए, ठीक है ना, नहीं तो बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। हो गया। बाद में आस्की 2 का बाद में क्या हुआ नहीं बताया गया ना, बाद में पक्का वो शादी कर ली होगी। और समझ रहे हैं ना, वो तो मर गए हैं, वो आराम से गए हैं, अपने सुसाइड कर लिए हैं। बाद में हुआ कुछ नहीं होगा, बस यादें हो गई होगी, बस शादी ब्याह होगा। फिर उसका हस्बैंड पूछेगा क्या हुआ था तुम्हारे साथ, आई डोंट नो, पास्ट इज पास्ट। समझ गए? हो गया। समझ रहे ना आप लोग? तो ये सब चक्कर में आप लोग नहीं पड़ेंगे, सोशल मीडिया का दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना है। अच्छा, आप लोग अभी देखे थे ना, वो केक कटाई हो रही थी, अरे पता नहीं क्या नाम, कुछ नाम था ना, रघुवंशी नहीं, कुछ और नाम था अभी। अरे कुछ केक कटाई हो रही थी, लोगों को लग रहा था क्या लव है, ऐसा होना चाहिए। बहुत लोगों को लग रहा है ऐसा बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए, क्या समझ रहे ना। अरे अभी हाँ, क्या नाम था पता होगा, देखो सबको पता होगा, ये सब यही सब न्यूज़ जानता है सब। क्या नाम है, अरे कुछ नाम था ना। अरे अभी जो रिसेंट हुआ है, उसको कहीं बुलाकर पहाड़ से, क्या नाम था, पहाड़ से फेंक दिया, क्या नाम था उसका, सिया नाम था। हाँ देखो, सबको पता है। तो उस न्यूज़ में क्या, सुनिए ध्यान से, आपका जो केक कटिंग हुआ है, वो जो देखा होगा ना, लड़की लोग को चाहे लड़का लोग को लगा, लड़की को लगा काश ऐसा ही होना चाहिए, मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन ऐसा ही होना चाहिए, क्या लगा होगा ना। अब बाद में क्या हुआ, समझ गए ना आप लोग? इसे क्या समझ में आता है, इसे अरे बातें नहीं भैया, इसे क्या समझ में आता है आप लोगों को? सोशल मीडिया में जो दिखाया जाता है वो सच्चाई नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टास्क करेंगे। हो गया ना इसको, इस समझ में आ गया ना आप लोगों को? ठीक, पॉज कर दो।